रिविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। आज की जो हमारी चर्चा है वो एक ऐसी किताब पर है जो हमारी रोजमर्रा की सबसे आम आदत पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। हाँ, एक ऐसी आदत जिसे हम सब बहुत ही सामान्य मानते हैं। सही कहा। किताब का नाम है स्टॉप रीडिंग द न्यूज और इसे लिखा है रॉल्फ डोबेली ने। रॉल्फ डॉबेली, हाँ, वो अपनी साफ और तार्किक सोच के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। बिल्कुल। वो कोई साधारण लेखक नहीं है, वो एक स्विस एंटरप्रेन्योर हैं और इकोनॉमिक फिलॉसफी में उनकी पीएचडी है। हाँ, तो उनकी सोच ना बहुत ही एनालिटिकल होती है। वो दुनिया को डेटा और लॉजिक के चश्मे से देखते हैं। और उनकी पिछली किताबें भी इस बात का सबूत हैं कि वो इंसानी व्यवहार को कितनी गहराई से समझते हैं। लेकिन आज जिस किताब की हम बात कर रहे हैं वो सीधे तौर पर हमारी उस आदत पर चोट करती है जिसे समाज में हमेशा से एक अच्छी आदत माना गया है। लगातार न्यूज़ पढ़ना। हाँ, न्यूज़ पढ़ना, अपडेटेड रहना और ब्रेकिंग न्यूज़ के पीछे भागना। बिल्कुल। लेखक का सीधा सा तर्क है कि ये आदत फायदे से ज्यादा हमारा भारी नुकसान कर रही है। देखिए, मुझे ना इस किताब के लिखे जाने के पीछे की कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी। वो गार्डियन वाली घटना। हाँ, ये अप्रैल 2013 की बात है। द गार्डियन, जो कि दुनिया के सबसे बड़े अखबारों में से एक है, उसके तत्कालीन संपादक थे एलन रसब्रिजर। उन्होंने रॉल्फ को एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। और मजेदार बात यह है कि रॉल्फ को असल में अपनी किसी और नई किताब पर बात करनी थी। सही कहा। अब जरा आप उस माहौल की कल्पना कीजिए। कमरे में दुनिया के 50 सबसे दिग्गज और अनुभवी पत्रकार बैठे हैं। सुबह का वक्त है। हाँ, सबके हाथों में कॉफी है। और तभी रसब्रिजर अचानक रॉल्फ से कहते हैं कि वो अपनी किताब के बजाय उस छोटे से लेख पर बात करें जो उन्होंने हाल ही में न्यूज़ के खिलाफ लिखा था। बिल्कुल, न्यूज़ के खिलाफ। वो पल उन पत्रकारों के लिए किसी झटके से कम नहीं रहा होगा। अरे 50 टॉप जर्नलिस्ट के सामने खड़े होकर रॉल्फ ने बिना डरे सीधा कहा कि आप लोग जो दिन रात कर रहे हैं वो महज एक एंटरटेनमेंट है। सिर्फ मनोरंजन? हाँ, मनोरंजन। उन्होंने कहा कि इसका कोई असली मूल्य नहीं है। बाप रे! उस कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। कहते हैं ना, सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। ये सच में बहुत हिम्मत का काम था। उन पत्रकारों के लिए ये सुनना कि उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत, उनकी सीरियस रिपोर्टिंग महज लोगों का मनोरंजन कर रही है, ये पचाना बहुत मुश्किल था। बिल्कुल। लेकिन इस कहानी का सबसे शानदार हिस्सा पता है क्या है? क्या? रसब्रिजर ने रॉल्फ के उस आलोचनात्मक लेख को उसी दिन द गार्डियन की वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया। हाँ, और हैरानी के बाद देखिए, वो लेख उस पूरे साल के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले लेखों में से एक बन गया। इससे तो यही साबित होता है कि कहीं ना कहीं आम इंसान भी अंदर से इस बात को महसूस कर रहा था। बिल्कुल। लोगों को लग रहा था कि समाचारों की ये जो बाढ़ आ गई है, ये असल में कोई कीमती जानकारी नहीं दे रही है, बल्कि सिर्फ शोर है। तो हमारी आज की चर्चा का पहला लक्ष्य यही है, ये समझना कि कैसे न्यूज़ की ये लत हमारे दिमाग, हमारी सेहत और हमारे सबसे कीमती संसाधन यानी हमारे समय को खत्म कर रही है, और कैसे इससे दूर होकर एक ज्यादा शांत, फोकस्ड और खुशहाल जिंदगी जी जा सकती है। बिल्कुल। और इसलिए ये जानना जरूरी है कि ये चर्चा असल में किसके लिए है। तो ये किसके लिए है? आसान शब्दों में कहूँ तो ये उन सभी लोगों के लिए है जो दिन भर अपने स्मार्टफोन के नोटिफिकेशन से घिरे रहते हैं। हाँ, सुबह आंख खुलते ही जो सबसे पहले फोन चेक करते हैं कि दुनिया में क्या नया हुआ। सही कहा। जो दुनिया भर की नकारात्मक और बुरी खबरें देखकर बिना किसी सीधी वजह के तनाव या एंग्जाइटी महसूस करते हैं। या फिर वो लोग जिनकी हमेशा एक ही शिकायत रहती है कि उनके पास समय ही नहीं है। जो लोग इन्फॉर्मेशन ओवरलोड यानी जानकारी के इस भारी बोझ से थक चुके हैं और असल में कुछ गहरा और काम का सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये विचार किसी संजीवनी की तरह है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात, अगर कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहा है जिससे वो अपने 1 साल के समय में से एक पूरा अतिरिक्त महीना वापस पा सके। एक पूरा महीना? हाँ, एक पूरा महीना। तो उसे लेखक की इन बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। चलिए फिर बिना देरी किए इसके मुख्य बिंदुओं पर आते हैं। बिल्कुल। तो नंबर 1, न्यूज़ हमारे दिमाग के लिए वैसी ही है जैसे शरीर के लिए चीनी। लेकिन एक मिनट, क्या न्यूज़ सच में इतनी बुरी है? बचपन से हमें सिखाया गया है कि न्यूज़पेपर पढ़ना तो अच्छी बात होती है। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। लेखक बहुत ही शानदार तुलना करते हैं।
कैसी तुलना? आज मेडिकल साइंस मानता है कि बहुत ज्यादा रिफाइंड चीनी या फास्ट फूड हमारे शरीर के लिए खतरनाक है। हाँ, ये तो सब जानते हैं। ये स्वादिष्ट लगता है, आसानी से पच जाता है, लेकिन शरीर में सूजन और बीमारियां पैदा करता है। न्यूज़ बिल्कुल वैसे ही काम करती है, लेकिन हमारे दिमाग के लिए। मतलब ये दिमाग का फास्ट फूड है? एकदम सही। न्यूज़ को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो हमारे दिमाग को तुरंत एक हिट दे। डोपामाइन हिट। हाँ, छोटी छोटी हेडलाइंस, मसालेदार बातें जो देखने या पढ़ने में बहुत स्वादिष्ट लगे, लेकिन असल में ये हमारी गहराई से सोचने की क्षमता को खत्म कर रही हैं। अगर हम इसकी तुलना शराब या सिगरेट से करें तो मुझे लगता है खतरा और भी बड़ा नजर आता है। वो कैसे? क्योंकि देखिए, अगर किसी को शराब पीनी है तो उसे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, उठ के दुकान तक जाना पड़ेगा, उम्र का सबूत देना होगा। हाँ, यानी इसके रास्ते में कई रुकावटें हैं, बाधाएं हैं। लेकिन न्यूज़ बिल्कुल मुफ्त है। बिल्कुल मुफ्त। ये हर जगह मौजूद है, एयरपोर्ट के टीवी से लेकर हमारे फोन की स्क्रीन तक। हमें न्यूज़ ढूंढने नहीं जाना पड़ता, न्यूज़ हमें ढूंढ लेती है और जबरदस्ती हमारे दिमाग में धकेल दी जाती है। और यही इसकी सबसे बड़ी चालाकी है। इसकी ये आसान पहुंच हमें ये सोचने का मौका ही नहीं देती कि हम असल में अपने दिमाग के अंदर क्या डाल रहे हैं। सही बात है। इसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 2, असल जिंदगी में न्यूज़ की पूरी तरह से अप्रासंगिकता, यानी इररेलेवेंस। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगा। बताइए। अगर हम न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे तो क्या हम बेखबर नहीं बन जाएंगे? एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते क्या हमें पता नहीं होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है? लेकिन इसका जवाब एक चौंकाने वाले आंकड़े में छिपा है। क्या है वो आंकड़ा? लेखक बताते हैं कि एक औसत इंसान पूरे साल भर में लगभग 20,000 न्यूज हेडलाइंस पढ़ता या सुनता है। 20,000? हाँ, 20,000। अब ईमानदारी से सोचिए, क्या उन 20,000 खबरों में से एक ने भी किसी को अपने निजी जीवन, परिवार, सेहत या करियर से जुड़ा कोई भी बेहतर फैसला लेने में मदद की? क्या कोई ऐसी खबर थी जिसे न पढ़ने से जिंदगी रुक जाती? 20,000 हेडलाइंस, ये नंबर वाकई डराने वाला है। और अगर मैं अपनी जिंदगी को देखूं तो जवाब है नहीं। बिल्कुल नहीं। ज्यादातर खबरें सिर्फ गॉसिप या ऐसी चीजें होती हैं जिन पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। सही कहा। लेखक अपनी ही जिंदगी का बड़ा मजेदार किस्सा सुनाते हैं। वो ज्वालामुखी वाला। हाँ, वो कहते हैं कि पिछले 10 सालों में इतनी हजारों लाखों न्यूज पढ़ने के बाद उन्हें केवल एक बार एक खबर से निजी तौर पर कोई फायदा हुआ था। उन्हें न्यूज से पता चला कि आइसलैंड में एक ज्वालामुखी फटा है जिसकी वजह से आसमान में राख का बादल छा गया और उनकी फ्लाइट रद्द हो गई है। हाँ, पिछले 10 सालों में बस वो एक अकेली खबर थी जिसने उनके किसी फैसले को प्रभावित किया। बाकी की तमाम लाखों खबरें केवल शोर थीं। सिर्फ शोर। और इसी बात से हमारा तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट निकलता है, अपनी क्षमता के दायरे को पहचानना, जिसे अंग्रेजी में सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं। बिल्कुल। ये महान इन्वेस्टर वॉरेन बफे का बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है। उनका कहना है कि हर इंसान का एक दायरा होता है जिसमें उसकी विशेषज्ञता होती है। दुनिया की जो जानकारी इस दायरे के अंदर आती है वो आपके लिए मूल्यवान है, लेकिन जो भी जानकारी इस दायरे से बाहर है वो सिर्फ समय की बर्बादी है। न्यूज़ हमेशा हमें हमारे दायरे से बाहर खींचने की कोशिश करती है। इस बात को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं एक उदाहरण से। हाँ, बताइए। मान लीजिए किसी को अपनी हार्ट सर्जरी करवानी है। उसके पास 2 सर्जन्स का विकल्प है। ठीक है। दोनों ने एक ही मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है, दोनों का अनुभव लगभग बराबर है, लेकिन डॉक्टर ए हर दिन 90 मिनट दुनिया भर की न्यूज़ पढ़ता है। मतलब पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, क्रिकेट में किसने शतक मारा, कहाँ कौन सा घोटाला हुआ, वो सब। दूसरी तरफ डॉक्टर बी है जो न्यूज़ बिल्कुल नहीं देखता, बल्कि वो 90 मिनट मेडिकल जर्नल्स पढ़ने, नई सर्जिकल तकनीकों के बारे में जानने और अपनी फील्ड की गहराई को समझने में लगाता है। अब जाहिर सी बात है, कोई भी समझदार इंसान अपनी हार्ट सर्जरी के लिए डॉक्टर बी को ही चुनेगा। बिल्कुल चुनेगा, क्योंकि डॉक्टर बी ने अपने दिमाग को फालतू के शोर से दूषित नहीं होने दिया। उसने अपना पूरा फोकस अपनी क्षमता के दायरे पर रखा। और यही सिद्धांत हर प्रोफेशन पर लागू होता है। न्यूज़ हमें उस चीज से भटकाती है जिसमें हमें असल में माहिर होना चाहिए। ये बात एकदम सटीक है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। जोखिम या रिस्क का पूरी तरह से गलत आकलन। न्यूज़ हमें दुनिया को एक बहुत ही अजीब नजरिए से देखना सिखाती है। जब भी मैं न्यूज़ चैनल्स देखता हूं तो ऐसा लगता है कि दुनिया कल ही खत्म होने वाली है। यही तो मीडिया का मॉडल है। वो भावनाओं पर खेलता है, फैक्ट्स पर नहीं। इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी शहर में एक पुराना पुल गिर जाता है। बहुत ही दुखद घटना। हाँ, अब न्यूज़ मीडिया इस घटना को कैसे कवर करेगा?
उनका पूरा फोकस उस कार और उस ड्राइवर पर होगा जो उस दुर्भाग्यपूर्ण मोमेंट में पुल से गुजर रहा था। वो दिखाएंगे कि ड्राइवर की कहानी क्या है, वो कहाँ जा रहा था, उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। न्यूज चैनल्स बैकग्राउंड में दुखद संगीत बजाएंगे। बिल्कुल। ये सब इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि इसमें ड्रामा है, इमोशंस है, जो लोगों को स्क्रीन से चिपकाए रखते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा रुक कर सोचें तो एक समाज के रूप में हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? क्या है? उस ड्राइवर की व्यक्तिगत कहानी दुखद जरूर है, लेकिन भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें पुल की संरचना पर बात करनी चाहिए। सही बात है। पुल क्यों गिरा? उसमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ था? क्या उस जैसी डिजाइन वाले और भी पुल देश में हैं जिन्हें तुरंत चेक करने की जरूरत है? लेकिन न्यूज इन तकनीकी बातों पर फोकस नहीं करती क्योंकि ये चीजें बोरिंग होती हैं। हाँ, टीआरपी नहीं मिलेगी ना। बिल्कुल। और इसी वजह से हमारे दिमाग में जोखिम का एक गलत खाका बन जाता है। न्यूज अक्सर आतंकवाद, शार्क के हमलों या विमान दुर्घटनाओं को इतना बढ़ा चढ़ाकर और लगातार दिखाती है कि लोगों को लगने लगता है कि यही उनकी जान के लिए सबसे बड़े खतरे हैं। जबकि सच तो ये है कि रोजमर्रा की वो बीमारियां जो चुपचाप लोगों की जान ले रही हैं, जैसे कि क्रॉनिक स्ट्रेस, हाँ, या खराब लाइफस्टाइल से होने वाले दिल की बीमारियां, या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, उन पर कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनती। बिल्कुल नहीं। हम गलत चीजों से डरना सीख जाते हैं। इसके साथ ही हम पहुंचते हैं पॉइंट नंबर 5 पर, समय की भयानक बर्बादी। अगर हम इसका गणित समझें तो ये किसी को भी हैरान कर सकता है। कैसे? एक औसत व्यक्ति हर दिन न्यूज़ पढ़ने, बार बार नोटिफिकेशन चेक करने, फिर वापस अपने काम पे फोकस लाने और उन नकारात्मक खबरों के बारे में सोचने में करीब 90 मिनट खर्च करता है। 90 मिनट रोजाना? सुनने में शायद उतना बड़ा न लगे, लेकिन अगर इसे जोड़ें, अगर आप इसे जोड़ते हैं तो ये साल भर में एक पूरे महीने के बराबर होता है। एक पूरा महीना? हाँ। यानी जो व्यक्ति रोज न्यूज पढ़ता है उसका साल असल में 12 महीने का नहीं बल्कि सिर्फ 11 महीने का ही रह जाता है। बाप रे। उसने अपना एक पूरा महीना सिर्फ दूसरों के बनाए ड्रामे को देखने में स्वाहा कर दिया। ये गणित सच में दिमाग हिला देने वाला है। और इसी समय की बर्बादी को लेखक एक बहुत ही गहरे और संवेदनशील उदाहरण से समझाते हैं। हाँ, वो 2008 के मुंबई हमलों वाला उदाहरण। बिल्कुल। 2008 के मुंबई आतंकी हमलों को ही ले लीजिए। ये एक भयानक त्रासदी थी, लेकिन लेखक इसका एक अलग एंगल दिखाते हैं। मान लीजिए कि दुनिया भर में करीब 1 अरब लोगों ने इस न्यूज और इसके लाइव कवरेज को सिर्फ 1 घंटे के लिए टीवी पर देखा। ठीक है। इसका मतलब हुआ कि मानवता के 1 अरब घंटे सिर्फ स्क्रीन देखने में नष्ट हो गए। और अगर हम इन 1 अरब घंटों को एक इंसान के औसत जीवन काल में बदलें तो ये करीब 2000 इंसानी जिंदगियों के बराबर होता है। जरा सोचिए इस बारे में। 2000 जिंदगियां। ये संख्या उस भयानक हमले में मारे गए निर्दोष लोगों की संख्या से भी कई गुना अधिक है। एक तरफ से देखा जाए तो आतंकियों ने जो नुकसान किया वो तो था ही, लेकिन दुनिया भर के लोगों ने न्यूज के सामने बैठकर मानवता का उससे भी बड़ा समय और ऊर्जा का नुकसान कर दिया। ये बहुत ही गहरा नजरिया है। हाँ, और समय की इस बर्बादी से भी ज्यादा खतरनाक है पॉइंट नंबर 6, न्यूज का हमारे दिमाग और शरीर पर पड़ने वाला विषैला प्रभाव। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी में एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है जिसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस या सीखी हुई बेबसी कहा जाता है। बिल्कुल। इसे 1960 के दशक में चूहों पर किए गए एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट से समझा जा सकता है। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। उस एक्सपेरिमेंट में चूहों के 2 ग्रुप्स थे। दोनों को फर्श के जरिए बिजली के हल्के झटके दिए जाते थे। पहले ग्रुप वाले चूहों के पिंजरे में एक लीवर या पहिया था जिसे दबाकर वो उस झटके को तुरंत रोक सकते थे। यानी उनके पास एक कंट्रोल था। हाँ, लेकिन दूसरे ग्रुप वाले चूहों के पास झटके रोकने का कोई तरीका नहीं था। वो पूरी तरह से बेबस थे। और नतीजा क्या हुआ? कुछ समय बाद देखा गया कि दूसरा ग्रुप, जिसके पास कोई नियंत्रण नहीं था, वो पूरी तरह से निष्क्रिय, डरा हुआ और उदास हो गया। जब बाद में उन्हें झटके से बचने का रास्ता दिया भी गया, तब भी उन्होंने कोशिश नहीं की। वो बस एक कोने में पड़े झटके सहते रहे। और इसे ही सीखी हुई बेबसी कहते हैं। बिल्कुल। और लेखक का तर्क है कि आधुनिक न्यूज हमारे दिमाग के साथ बिल्कुल यही कर रही है। कैसे? जब हम दुनिया भर के भयानक खबरें देखते हैं, हजारों मील दूर चल रहा कोई युद्ध, कोई प्राकृतिक आपदा, कोई राजनीतिक उथल-पुथल जिन पर हमारा कोई बस नहीं, हाँ, हम कुछ कर नहीं सकते, तो वो खबरें हमारे दिमाग को लगातार वैसे ही मानसिक झटके देती हैं। हम टीवी के सामने बैठे उन घटनाओं को बदल नहीं सकते, लेकिन हम उन्हें रोज देखते हैं। और इसका हमारे शरीर पर फिजिकल असर होता है। बिल्कुल होता है।
जब हम खुद को असहाय महसूस करते हैं तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नाम के स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल वो हार्मोन है जो हमें असल खतरे के वक्त अलर्ट करता है। हाँ, लेकिन न्यूज़ की वजह से हमारा शरीर 24 घंटे अलर्ट मोड में रहता है। इससे इंसान अंदर ही अंदर निराश होने लगता है। उसे लगने लगता है कि दुनिया बहुत बुरी जगह है और वो कुछ नहीं कर सकता। ये सीखी हुई बेबसी धीरे धीरे इंसान के मानसिक स्वास्थ्य को खोखला कर देती है। ये बहुत ही गहरी बात है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 पर, असली उपलब्धि बनाम झूठी प्रसिद्धि यानी फेक फेम। आज के दौर में मीडिया ही ये तय करता है कि कौन मशहूर होगा। और दुख की बात यह है कि आज प्रसिद्धि का किसी इंसान के असली काम या समाज में उसके योगदान से कोई लेना देना नहीं रह गया है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण डोनाल्ड हेंडरसन की कहानी है। बहुत कम लोगों ने उनका नाम सुना होगा। हाँ, लेकिन उनका काम मानवता के इतिहास में सबसे महान कामों में से एक है। उन्होंने उस पूरी टीम का नेतृत्व किया था जिसने दुनिया से चेचक यानी स्मॉल पॉक्स जैसी जानलेवा बीमारी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। एक ऐसी बीमारी जिसने सदियों तक करोड़ों लोगों की जान ली थी। ये मेडिकल साइंस की एक बहुत बड़ी जीत थी। फिर भी डोनाल्ड हेंडरसन का नाम न्यूज़ मीडिया में उस तरह से कभी नहीं चमका जैसे किसी छोटे मोटे फिल्म स्टार, किसी विवादित राजनेता या आज के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का चमकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूज़ मीडिया के लिए उनकी कहानी में बेचने लायक कोई मसाला नहीं था। वो शांति से अपने लैब में काम करने वाले इंसान थे। कोई सेलिब्रिटी नहीं जो रोज नए विवाद खड़े करें। बिल्कुल। न्यूज़ ने फेम और रियल अचीवमेंट के बीच के रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ दिया है। आज जो व्यक्ति स्क्रीन पर सबसे ज्यादा चिल्लाता है या उल्टी सीधी हरकतें करता है, न्यूज़ उसे फेमस कर देती है। जबकि समाज को असल में आगे ले जाने वाले वैज्ञानिक, विचारक और काम करने वाले लोग गुमनाम रहते हैं। तो इन 7 पॉइंट्स को गहराई से समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसका समाधान क्या है? हाँ, अगर न्यूज़ इतनी बुरी है तो हम करें क्या? पॉइंट नंबर 8 इसी बारे में है, 30 दिन का डिटॉक्स प्लान। यहाँ मैं फिर से पूछना चाहूंगी, क्या हम न्यूज़ को बस थोड़ा कम नहीं कर सकते? दिन में सिर्फ 10 मिनट देख लें। लेखक का स्पष्ट मानना है कि न्यूज़ को कम करने की कोशिश करना कभी काम नहीं करता। ये शराब या सिगरेट छोड़ने जैसा है। आपको कोल्ड टर्की अप्रोच अपनानी होगी, यानी पूरी तरह से कट जाना। वो 30 दिनों के एक सख्त डिटॉक्स की सलाह देते हैं। मतलब अपने फोन से सभी न्यूज़ ऐप्स डिलीट कर दीजिए, अखबारों का सब्सक्रिप्शन बंद कर दीजिए, न्यूज़ वेबसाइट्स को ब्राउजर से ब्लॉक कर दीजिए। पर फिर इस खाली हुए समय में कोई क्या करे? 30 दिनों तक अगर न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे तो बोरियत नहीं होगी? शुरुआत में फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो जरूर होगा। लगेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। लेकिन कुछ ही दिनों में वो शांति में बदल जाएगा। और इस खाली समय को भरने के लिए लेखक कहते हैं कि अच्छी किताबें पढ़ें, लंबे और गहरी रिसर्च वाले आर्टिकल्स पढ़ें, यहाँ तक कि टेक्स्ट बुक्स पढ़ें जो आपके बुनियादी ज्ञान को मजबूत करती हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि न्यूज़ हमें दुनिया के अलग अलग बिखरे हुए बिंदु या डॉट्स देती हैं। हाँ, आज यहाँ चोरी हुई, कल वहाँ चुनाव है। लेकिन दुनिया की असल जटिलता को समझने के लिए हमें उन बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं यानी कॉन्टेक्स्ट की जरूरत होती है। बिल्कुल। और किताबें और विस्तृत आर्टिकल्स हमें वो कॉन्टेक्स्ट देते हैं। न्यूज़ से हम तथ्यों को रट तो सकते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं सकते। सही कहा। जब आप न्यूज़ छोड़ते हैं तो आप दुनिया से कटते नहीं हैं, बल्कि आप उसे ज्यादा गहराई से समझना शुरू करते हैं। तो इस पूरी चर्चा के आखिरी हिस्से यानी हमारे क्लोजिंग थॉट्स पर आते हैं। अगर हम इसे समेटें तो इसका मूल संदेश बहुत ही स्पष्ट है। न्यूज़ छोड़ना एक जिम्मेदार नागरिक होने से भागना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये उस कीमती समय और ऊर्जा को वापस पाना है जिससे हम असल में कुछ सार्थक कर सकते हैं। जब हम उन चीजों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तभी हम उन चीजों पर फोकस कर पाते हैं जिन्हें हम सच में बदल सकते हैं। जैसे हमारा करियर, हमारा परिवार, हमारी कम्युनिटी और हमारी खुद की मेंटल हेल्थ। बिल्कुल। अगर कोई भी व्यक्ति अपने साल में एक पूरा महीना वापस पाना चाहता है, अपनी एकाग्रता लौटाना चाहता है और बिना वजह के तनाव से मुक्त रहना चाहता है, तो ये 30 दिन का न्यूज़ फ्री डिटॉक्स प्लान एक ऐसा कदम है जो उसकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। एकदम सही। और शो को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार जो शायद सुनने वालों को सोचने पर मजबूर कर दे। हाँ, बताइए। अगर हम न्यूज़ और दुनिया की उथल-पुथल को एक बड़े नजरिए से देखें, आतंकवाद या डराने वाली घटनाओं का पूरा वजूद ही काफी हद तक मीडिया कवरेज और उससे फैलने वाले डर पर टिका होता है। ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ये संभव है कि हर बार जब हम किसी आतंकी हमले की न्यूज़ पढ़ते या देखते हैं तो हम अनजाने में ही सही
उनके डर फैलाने के उस बिजनेस मॉडल को और मजबूत कर रहे होते हैं। आतंकी यही तो चाहते हैं कि सब उन्हें देखें और डरें। जरा कल्पना कीजिए, अगर दुनिया का हर इंसान ऐसी घटनाओं की न्यूज़ देखना ही बंद कर दे, तो क्या डर पैदा करने वालों की ताकत अपने आप खत्म नहीं हो जाएगी? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा अटेंशन या ध्यान कितना ताकतवर और मूल्यवान है, और हम हर दिन उसे किसे मुफ्त में दे रहे हैं। बिल्कुल। ये था आज का विश्लेषण। हालांकि यह चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन ये इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।